डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अब ज्यादा दूर नहीं है। आप लोगों के मन में जो है एक बड़ा सवाल है कि सर करंट अफेयर को लेकर कौन कौन से टॉपिक जो हैं इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या स्टैटिक आप लोगों का बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। वैसे तो 2 से 3 साल का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल दिए हैं। उसको आप लोग थोड़ा सा एक पैनी नजर से देख लीजिएगा या मोटे मोटे स्तर पर एक नजर डाल लीजिएगा, ताकि अगर सीधे सवाल इसमें से देखने को मिलते हैं तो आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी रहे और जाते ही आप लोग करंट अफेयर के कुछ सवाल जो हैं सही कर दो, है ना। कितने टॉपिक्स हो सकते हैं? लगभग 35 से 40 टॉपिक हैं, ज्यादा मैंने लिए नहीं है, है ना। आप उतना भी अभी के लिए रिवाइज कर देंगे, 3-4 दिन का समय तो बचा ही है ना। आज 20 तारीख लगभग हो चुकी है, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो कहानी है ये जाकर सैटरडे तक आप लोग पढ़ पाएंगे। संडे को तो एग्जाम ही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इन टॉपिक्स को थोड़ा नजर डाल लीजिएगा। कल मैपिंग की वीडियो मैंने डाल दी है, आप लोगों ने देख भी ली होगी। पेपर में जाने से पहले एक बार उसको फिर से देख लीजिएगा, ताकि सीधे सवाल अगर वहां से आते हैं तो आपको फ्री के नंबर या बोनस के नंबर जो हैं जाते ही वहां पर मिल जाएं, है ना। तो कौन कौन से टॉपिक है करंट अफेयर के थोड़ा नजर डाल देते हैं। मैं टॉपिक आप लोगों को नोट डाउन करवाते चला जाऊंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। मैं टॉपिक समझाऊंगा नहीं, फिर तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। टॉपिक कौन से हैं वो टॉपिक मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपके पास कंटेंट हो, इस चीज को आपने रेडी कर रखा हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रखा तो थोड़ा सा गूगल की हेल्प ले लीजिएगा, ताकि जल्दी जल्दी आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत एक मेरे को आइडिया होना चाहिए, अगर सवाल आता है तो मैं डील कर लूं, है ना। तो कौन सा पहला टॉपिक है? पहला टॉपिक अगर आप लोग देखेंगे, जैसे पॉलिटी में मुझे लग रहा है इस बार कुछ कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति को लेकर है ना। थोड़ा उपराष्ट्रपति को लेकर यूपीएससी इस बार सवाल पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, 2-1 मिनट लगेंगे आपका हो जाएगा। उसके अलावा कैग और फाइनेंस कमीशन, है ना, ये हर साल के लिए ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये दोनों थोड़ा नजर डाल लीजिएगा। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल और प्लस जो है आपके इमरजेंसी जो प्रोविजन है संविधान में, आपातकालीन जो प्रावधान है उस पर थोड़ी सी नजर डाल लीजिएगा। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ग्लोबल एक एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देखिएगा। मिक्सअप से टॉपिक है, तो थोड़ा सा मैंने अभी आपके लिए लिस्ट निकाल दी है, बीच बीच में टॉपिक आते रहेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। एक है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड जो है ना, तो इसको वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड बोल दीजिए, कोष बोल दीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। फिर से मैं लिख दे रहा हूं, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड जो है ना, तो इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा डेप्ट फॉर नेचर स्वैप जो है, ये भी एक अच्छा टॉपिक इस बार के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है, क्योंकि गैबन जो है अफ्रीका की एक कंट्री है, उसने लगभग 500 मिलियन डेब्ट का जो फंड है इस चीज का जो है अनाउंसमेंट किया है, खास करके उन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो इन्वायरमेंट के डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, मैं नाम फिर से बोल देता हूं, डेप्ट फॉर नेचर स्वैप जो है एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। उसके अलावा अगर आप लोगों को पता हो कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का कंफ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके मामले में तो आपको पता है कि जो आपका जो टॉपिक है, खास करके जो मैपिंग वाला सेगमेंट है, वो अच्छे से आप लोगों को देखना है ना। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, महिलाओं को लेकर एक सर्वाइकल कैंसर वाली चीजें चल रही हैं, है ना, गर्भाशय के अंदर ये वाला कैंसर होता है, तो इसके लिए सरकार ने ना एचपीवी जो है एक वैक्सीन जो है की है, खास करके 9 से 14 साल की महिलाओं के लिए, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। ये आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, एचपीवी वायरस, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर के बारे में मैं कह रहा हूं, सरकार जो है थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही है, इससे बहुत सारी महिलाएं जो हैं भारत में प्रभावित हो रही हैं, खास करके गर्भाशय का ये कैंसर है। मैंने पहले आप लोगों को करंट अफेयर में ये टॉपिक पढ़ाया भी है, तो थोड़ा सा उसको भी नजर डाल लीजिएगा, है ना। एक जो है आपका 106वां संविधान संशोधन जो है, वैसे 99 से लेकर 106 तक आपको सारे पता होने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि प्रीलिम्स में एक सवाल आपका जाता ही सही हो जाए ना, तो एक काम करिएगा, कई बार मैंने आप लोगों को करवा दिया है ये चीज, तो आप लोग जाते ही मतलब यहाँ पे बैठ के 1-2 मिनट लगेंगे, 99 से लेकर 106 तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, ये लेटेस्ट वाले हैं, इनको थोड़ा नजर डाल लीजिएगा, टिप्स पे कर लीजिएगा, आपको एक आध सवाल इसमें से देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक बायोफ्यूल अलायंस है ना, G20 के जो चेयरमैनशिप में इसको लॉन्च किया गया था, बायोफ्यूल अलायंस,
है ना। तो इसको आप कह सकते हैं कि जैव ईंधन समूह कह सकते हैं या गठजोड़ कह सकते हैं हिंदी में। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। एक राष्ट्र एक चुनाव यूपीएससी ने मेंस एग्जामिनेशन में पूछा है, तो हो सकता है अभी प्रीलिम्स में इसको लेकर सवाल आ जाए, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया में जो है, इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को, है ना, जनवरी 2025 में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ब्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्रिक्स के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को नजर डाल देनी है। कब इसको स्टैब्लिश किया गया, कौन कौन सी कंट्री इसमें ज्वाइन की, सबसे पहले कौन सी 4 कंट्री थी, साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप लोग इसको लेकर देख लीजिएगा। मैंने पहले भी करा रखा है आपको, है ना। एक चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, है ना। ये वो टॉपिक हैं जिनको लेकर सवाल हमेशा आने की पॉसिबिलिटी रहती है। चंद्रयान 3 पढ़ लीजिएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे आदित्य L1 लगता है ना। इसरो का यह मिशन है सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आदित्य L1 मिशन जो है इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन जो है आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा एक जो स्टेट है हमारी सिक्किम, इस बार न्यूज में रहा है काफी, तो सिक्किम के बारे में ना आपको सब कुछ पढ़ना है ना। इसको लेकर कहां पे संविधान में प्रावधान है ना, कौन से अमेंडमेंट के माध्यम से इसको सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य कब बना, थोड़ा पॉलिटिकल कितनी सीटें हैं, क्या कुछ है, और सिक्किम के अंदर कौन सी जो है रामसर साइट है, सिक्किम के अंदर कौन से यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह हैं, जो भी कुछ भी ऐसा दिखे तो वो सारी चीजें आपको, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को की, क्या वो सिक्किम में उसका कुछ लेना देना है, ये सारी चीजें थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। उसके अलावा एक होते हैं आपके क्रिटिकल मिनरल, है ना, जिसको आप गंभीर या महत्वपूर्ण खनिज के तौर पर कह सकते हैं। उसके अलावा एक होते हैं माइनर मिनरल, है ना, गौण खनिज जिसको बोलते हैं। ये दोनों भी आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में कौन जो है पावर रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एक है आपकी कार्ट सेल थेरेपी जिसको बोलते हैं, है ना। ये अच्छा सवाल प्रीलिम्स में इसको लेकर हो सकता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को देख लीजिएगा। कार्ड थेरेपी जो है आपकी, ये न्यूज में भी रहती है, खास करके कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। एक टॉपिक आपका जो है DMH11 का है ना। आपको पता है कि जो जेनेटिकल मॉडिफाइड जो सरसों की किस्म है ना, उसका नाम है DMH11। तो आपकी जीएम क्रॉप्स के तौर पर सरसों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, किसने इसको विकसित किया है, किस तरह की परमिशन इसको लेकर मिली है, ये वाली चीजें थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। एक मैपिंग के तौर पर आपको सीरिया को बहुत अच्छे से देख लेना है ना। सीरिया इस बार मेरे हिसाब से यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा सीरिया के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके अलावा जो भी मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, प्रॉपर मैपिंग दिख लेना, सीरिया किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है ना, जो भी है। कल वैसे मैंने आपको मैपिंग करवा दिया है, बट फिर भी सीरिया को स्पेसिफिकली आप लोगों को देख लेना है। उसके अलावा एक तेलंगाना में मंदिर है रामप्पा मंदिर, ये भी इसको लेकर भी काफी न्यूज में रहता है ये, है ना। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा गूगल पर, 2-4 फैक्ट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक जो है अगनाशिनी एस्चुरी करके, है ना, ये कर्नाटक में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, है ना। अघनाशिनी इस तरह का कुछ नाम है। एस्चुरी आप कह सकते हैं, जिसको जवारदन मुख बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जवारदन मुख बोलते हैं, और ये रामसर साइट है यहाँ पर, तो उसको आप लोग देख सकते हैं कि वो, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा ऐसे पेड़ जो वन रिपोर्ट जो हमारी आती है ना, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है उससे बाहर, उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। कुछ वन रिपोर्ट, कुछ जो पेड़ होते हैं उनको वन रिपोर्ट के अंदर शामिल किया जाता है, और कुछ इससे बाहर होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इंडिया यूरोप मिडल ईस्ट जो है कॉरिडोर जो है, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ लेना है। इंडिया यूरोप मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो है, अभी इसको लेकर भी काम चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। नए रामसर स्थल कौन से, है ना, इस पे यूपीएससी का नजर थोड़ा ज्यादा रहता है, तो नए रामसर स्थल के बारे में भी थोड़ा सा अभी आपको थोड़ा देख लेना जल्दी से। एक मैंने टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, ये मुझे लगता है इस बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, इसको बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन, है ना। पढ़ाया मैंने क्लास में, आपको याद होगा, किसी का साइज कम कर देना, है ना, प्राइस वही रखना। जैसे समोसे का एग्जांपल मैंने आप लोगों को क्रैश कोर्स की क्लास में दिया था, तो श्रिंकफ्लेशन इस बार देखने को मिल सकता है। एक अंटार्कटिक ट्रीटी जो 1983 में हुई थी, इंडिया इसका पार्ट है ना, तो अंटार्कटिक संधि के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, और भारत भी इसका हिस्सा है। अंटार्कटिक के जो रिसोर्सेज वगैरह हैं उसको किस तरीके से यूज करना है, उसके बारे में इस तरह की एक संधि, है ना। फिर एक पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, थोड़ा देख लीजिएगा इसके बारे में, पीएम विश्वकर्मा योजना,
थोड़ा सा उसके बारे में भी एक दो पॉइंट देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, आपको पता है कि जो स्नो लेपर्ड है ना, भारत में पहली बार इसका सर्वे हुआ है। तो स्नो लेपर्ड इस बार मुझे लगता है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसको आप लोग हिम तेंदुआ भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग हिम तेंदुआ। इसका क्या कंजर्वेशन जो है, आईयूसीएन का दर्जा कहाँ है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, और जो अभी इनका जो नंबर देखने को मिला है खास करके कि कहाँ पे इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो लद्दाख में ज्यादा है, उसके बाद उत्तराखंड में है, फिर हिमाचल में है। तो ये थोड़ा सा एक बार इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट जो है सर्वे इसको लेकर भारत में कर लिया गया है ना। फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, कई बार मैंने आपको पढ़ाए भी हैं। संप्रभु, ठीक है, गोल्ड बॉन्ड इसको बोलते हैं, सरकार की तरफ से जो जारी किए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ग्रीन क्रेडिट क्या होता है, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। सिक्स्थ शेड्यूल, फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों ही डाल लो, इसके बारे में यूपीएससी एक सवाल जरूर पूछता है ना। तो पांचवी और छठी अनुसूची को जाते जाते एक बार जरूर नजर से देख लेना है, इस पे सवाल यूपीएससी का जरूर रहता है। उसके अलावा भारत का निर्वाचन आयोग है ना, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी एक अच्छा टॉपिक बनता है, हर साल यूपीएससी इसके आसपास घूमता हुआ दिखेगा आपको, है ना। उसके अलावा कैसे ये काम करता है या क्या चीजें हैं ना, थोड़ा सा इसके बारे में पता हो। एक जो है कृत्रिम वर्षा, ये यूपीएससी में आपको इस बार देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आप ले सकें, आर्टिफिशियल रेन जो है किस तरीके से होती है, कैसे काम करती है ये, है ना, क्लाउड सीडिंग क्या होता है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा सा देखने का प्रयास करना है। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, थोड़ा इससे जुड़ी जो भी टर्म्स हो वो भी देख लेना। एक मैंने आप लोगों को शायद करंट अफेयर में पढ़ाया था कि लैब के अंदर जो हीरे ग्रो किए जाते हैं, है ना, लैब ग्रोन डायमंड्स जिसको बोलते हैं, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, इस बार अच्छा सवाल इसको लेकर देखने को मिल सकता है। तो लैब के अंदर अगर हम हीरे बना पा रहे हैं, क्या पद्धति है, कैसे वो करते हैं, करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। एक क्वांटम डॉट्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी एक अच्छा टॉपिक, क्वांटम डॉट्स, ठीक है, थोड़ा सर्च कर लीजिएगा क्यूबिट क्या होता है, ये भी थोड़ा सा खास करके आपको सुपर कंप्यूटर वाले सेगमेंट में देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज का कौन सा नेटवर्क है ना, कौन कौन सी सिटीज हैं जो क्रिएटिव हैं, जैसे भारत में अगर आप देखोगे जयपुर है क्राफ्ट और फोक आर्ट्स के लिए, है वाराणसी है संगीत के लिए। तो थोड़ा सा यूनेस्को के जो क्रियात्मक शहर है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और एक थोड़ा देख लीजिएगा ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बैटिंग रेगुलेशन के बारे में, है ना। ऑनलाइन गेमिंग आपको पता है, ये जो ड्रीम इलेवन वगैरह जो सारी चीजें होती हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं, क्या इसको लेकर कोई रेगुलेशन भारत के अंदर है या नहीं, है ना। बाकी तो मैंने आप लोगों को स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीजें बता रखी कि कौन कौन से, जैसे संसद आपको पूरी तरीके से देख लेना, जाने से पहले प्रीलिम्स में जाने से पहले संसद अगर आप पढ़ के जाएंगे ना, तो आपको 2-3 सवाल तो संसद से मिलने ही मिलने, है ना। राष्ट्रपति को आप लोगों को जरूर पढ़ के जाना है। इस बार उपराष्ट्रपति को लेकर मेरे को लगता है कि सवाल बन सकता है, तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। उसके अलावा ना एक लॉयर्स को लेकर जो है आपको देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से लॉयर होते हैं या हाई कोर्ट में क्या सेगमेंट है उनके बारे में। तो वो बार काउंसिल के बारे में यूपीएससी ने पिछले 2-3 सालों में बार बार सवाल पूछा है, तो वो थोड़ा सा एक नजर में रखिएगा। कुछ जमानत के कुछ टाइप होते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को हालांकि क्रैश कोर्स में करवाए हैं, तो थोड़ा सा वो देख लीजिएगा पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इस तरीके से मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको कुछ टॉपिक्स दिए हैं जिनके बारे में आप एक नजर डाल सकते हैं, जिससे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिल जाए। अगर इतना भी कर लेंगे लास्ट के 3-4 दिन में, तो आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।